हाय। तो सेट थ्योरी का मैक्सिमम मीनिंग वाला कंसेप्ट आपको भी डिस्टर्ब कर रहा है क्या? तो लेट्स लर्न इट, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज अमित गोयल। सेट वन को देखते हैं। एक स्कूल लैंग्वेज स्कूल है जो तीन तरह के लैंग्वेज सिखाता है, मैंड्रिन, हिंदी और स्पेनिश। हर बच्चे को एटलीस्ट एक लैंग्वेज लर्न करना जरूरी है। पहले सेट में 73% बच्चे मैंड्रिन पढ़ते हैं, 81% बच्चे स्कूल के हिंदी लर्न कर रहे हैं और 69% बच्चे स्पेनिश लर्न कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं जो तीनों लैंग्वेज लर्न कर रहे हो परसेंटेज में, और मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज क्या हो सकता है जो तीनों लैंग्वेज लर्न कर रहे हो। इसी तरीके से मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं जो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, और मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं जो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज लर्न कर रहे हो। और ऐसे ही आप एग्जैक्टली टू लैंग्वेज के बारे में भी बात कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो इसका एक तरीका यह है कि आप इक्वेशन बनाइए। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट जो एग्जैक्टली एक लैंग्वेज लर्न करते हैं, इन तीनों का सम ए है। तो 3 स्टार्स का सम मान लेते हैं ए है। ये वो लोग हैं जो एग्जैक्टली एक लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये तीन जो हैश मैं बना रहा हूं, ये वो लोग हैं जो एग्जैक्टली दो लैंग्वेज लर्न करते हैं, और इन तीनों हैश का सम बी है। और मान लेते हैं कि बीच वाली वैल्यू सी है। तो अब देखिए, सी हो जाएगा ऑल थ्री। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब एग्जैक्टली वन लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चे प्लस एग्जैक्टली दो लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चे प्लस एग्जैक्टली तीन लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चे, दिस शुड बी इक्वल टू 100% बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100। सिमिलरली ए प्लस 2b प्लस 3c should be equal to sum of all these three values, 73 plus 81 plus 69। Why? सोचो, जब आप इनको ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 223। ये 223 ज्यादा क्यों आ रहा है? टोटल बच्चे तो 100 ही है ना। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो हैश वाली वैल्यूज हैं ये दो बार ऐड हुई है। ये 73 में भी इंक्लूडेड थी और ये 81 में भी इंक्लूडेड थी। सिमिलरली ये जितनी भी हैश वाली वैल्यूज हैं वो दो दो सेट में इंक्लूडेड थी, तो वो दे आर एडेड ट्वाइस। तो बी इज एडेड ट्वाइस एंड सी जो है वो तीनों सेट में इंक्लूडेड है, तो इट इज एडेड थ्राइस। तो दैट्स व्हाई ये एक्सेस आ रहा है 223, ये टोटल आ रहा है 223। अब देखिए, याद रखिएगा कि ये जो सी यानी कि ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री सेट्स, ये और स्टार वाली वैल्यू यानी कि एग्जैक्टली वन सेट में जो वैल्यूज आ रही हैं, ये एक साथ मैक्सिमाइज होती हैं और एक साथ मिनिमाइज होती हैं। ये बात याद रखिएगा। तो ए और सी एक साथ मैक्सिमाइज होता है और एक साथ मिनिमाइज होता है। ए और सी डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। तो अगर मुझे सी को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे ए को भी मैक्सिमाइज करना होगा। जब सी अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा तो उसी वक्त ए भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, लेकिन बी उस वक्त अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा। तो अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई है बी के बारे में तो मैं बी को मिनिमम 0 ले सकता हूं। हाँ, अगर बोला जाए कि बी की वैल्यू में कम से कम एक लोग होने चाहिए या कम से कम दो लोग होने चाहिए, 2% लोग होने चाहिए, तो फिर मैं बी की वैल्यू, फिर वो तो कम से कम जो भी वो बोलेगा मैं बोलूंगा, लेकिन फिलहाल कोई कंडीशन नहीं है तो 0 ले लेता हूँ। तो मिनिमम वैल्यू बी की 0 लेंगे। अगर मुझे सी को मैक्सिमाइज करना है तो ए प्लस सी हो जाएगा 100। अब इक्वेशन बन जाएंगी और ए प्लस 3c विल बिकम 223। अब आप इसमें से जब इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 3c में से c माइनस करा तो 2c बचता है और यहां पे बचता है 123। तो यहां से अगर आप देखें c की वैल्यू आ रही है 61.5%। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c। ये एक तरीका हुआ, इक्वेशन वाला तरीका। एक तरीका और भी है जिसमें इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती और आसानी से आप कर सकते हैं। तो क्या देखिए, आप यहाँ अगर इन तीनों को वैल्यूज को ऐड करेंगे, तीनों सेट की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 223। बट बच्चे तो 100 ही है ना। तो 100 ही बच्चे हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों कितना आ रहा है? 123 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्सेस। तो हाउ मच एक्सेस आई एम गेटिंग? 123 एक्सेस आई एम गेटिंग। नाउ अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू रखते हैं तो ये 3 में शेयर हो रही है, तो एक में तो होनी चाहिए, 2 में एक्स्ट्रा हो रही है, तो इट इज किलिंग 2 एक्सेस। इट इज किलिंग 2 एक्सेस।
अगर मुझे इस डेटा को कंसिस्टेंट बनाना है तो मुझे ये सारे के सारे एक्सेस खत्म करने पड़ेंगे। ये 123 एक्सेस हैं, मुझे ये खत्म करने पड़ेंगे। तो कैसे खत्म करूंगा? तो मैं कुछ वैल्यूज यहाँ शेयर करूंगा, कुछ वैल्यूज यहाँ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू रखने पर 2 एक्सेस खत्म होते हैं और यहाँ पे एक वैल्यू रखने पर 1 एक्सेस खत्म होता है। तो इट किल 1 एक्सेस ओनली। वाई? कारण है उसका, क्योंकि यहाँ पे ये 2 में शेयर हो रहा है, 1 में होना चाहिए था, तो 1 में एक्स्ट्रा शेयर हो रहा है। तो ये 1 एक्सेस का किल करता है और ये 2 एक्सेस किल करता है ना। बिकॉज मेरे पास एक्सेस है 123, तो मैं यहाँ ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, बीच वाले वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं 123 का आधा, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सेस खत्म करता है ये, तो 123 का आधा यानी कि 61.5 कर दूंगा। तो 61.5 वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो इट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो देखेंगे, तो इन तीनों का जो सम बन रहा है 73 प्लस 81 प्लस 69, इट बिकम्स 223। इसमें से टोटल बच्चे तो 100% ही हैं, तो एक्सेस आ रहा है 123%। इसका हाफ कर दीजिए और यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 61.5%। अब इसने कितना करा? 61.5 इंटू 2 123। एक्सेस जो आ रहा था वो पूरा का पूरा इसने खत्म कर दिया, डेटा कंसिस्टेंट हो गया। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू एक भी नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे एक्सेस तो मेरे एलिमिनेट ही हो चुके हैं। अब 73 माइनस दिस विल बिकम 11.5, 81 माइनस दिस इज बिकमिंग 19.5 और 69 माइनस दिस इज 7.5। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जैक्टली एक लैंग्वेज लर्न करते हैं, तो वो मैं बोलूंगा कि क्योंकि अगर ये मैक्सिमाइज हुआ है तो ये तीनों भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे ऐसी स्थिति में। तो जो एग्जैक्टली एक लैंग्वेज लर्न करते हैं वो 11.5 प्लस 19.5 प्लस 7.5, तो इट बिकम्स 38.5। याद रखिए, इन तीनों का सम मैक्सिमाइज हो रहा है, ये इंडिविजुअल वैल्यू मैक्सिमाइज नहीं हो रही है इस वक्त। तो ये इन तीनों का सम अगर आपसे पूछा गया मैक्सिमम, और कोई पूछा कि भाई मिनिमम पॉसिबल परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस, तो वो 0% हो जाएगा। अब देखिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप देखिए क्या करना है। आपके पास आया था a प्लस बी प्लस सी, एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चे, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चे, एग्जैक्टली 3 लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चे, टोटल 100% हैं। और a प्लस 2b प्लस 3c आया था 223। अगर आपको b को c को मिनिमाइज करना है तो आपको a को भी मिनिमाइज करना होगा। तो c को मिनिमाइज करना है तो a को भी मिनिमाइज करना होगा, और a की मिनिमम वैल्यू अगर आप 0 पुट कर सकते हैं तो 0 पुट कर दीजिए। नहीं तो अगर वो कोई कंडीशन देगा कि नहीं, ये 5% बच्चे तो कम से कम ऐसे हैं ही जो एग्जैक्टली एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो फिर 5 रख दीजिएगा। लेकिन फिलहाल अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो 0 रख दीजिए। तो अगर a को 0 रख देंगे तो b प्लस सी विल बी 100 और 2b प्लस 3c विल बी 223। तो मिनिमाइज करने के लिए a को मिनिमाइज करना है और a को 0 रखना है, और मैक्सिमाइज करने के लिए b को 0 रखना है, या कम से कम रखना है कंडीशन के हिसाब से। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें से सॉरी माय बैड, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन में से उसको माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 2b माइनस बी, ये तो b कैंसिल हो जाएगा, 3c माइनस 2c मुझे c मिलेगा, और 223 माइनस 200 मुझे 23% मिल जाएगा। तो इसका मतलब c की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 23%। अब c अगर 23% है तो यकीन मानिए, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो b हो जाएगा 77%, क्योंकि b प्लस c 100 है। तो इसका मतलब ये जो 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों का सम 77% होगा। तो देखिए वो 77 एक एक एक्सेस खत्म करेंगे, और ये 23 जो है ये 2 एक्सेस खत्म करेगा, तो टोटल 123 एक्सेस खत्म हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो डेटा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज उस स्थिति में 0% हो जाएंगे। तो मिनिमम परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 0। तो आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन। लेकिन अब वैल्यू, अब इसमें कंडीशंस बदलती रहेंगी, तो अब हम आगे के सेट्स देखते हैं कि उससे आपको ज्यादा लर्निंग आपकी होगी। तब सेट 2 में आ जाते हैं।
तो सेट 2 में देखिए डेटा मैंने बदल दिया। और सेट 2 में क्या हुआ, यहाँ पे अगर सेट 1 में देखें तो जब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाली थी तो वो 61%, 61.5% आई थी। अब ये मैक्सिमम 61.5% आया था और बाई चांस की बात थी कि वो 73, 69 और 81 तीनों से छोटा था, तो वो मैक्सिमम यहाँ पे आंसर 61.5% ही होगा। लेकिन अगर इस डेटा को देखिए, अगर आपको अब ये जो येलो वाला पोर्शन है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, और इस क्वेश्चन में भी यही बोला है कि हर बच्चे को कम से कम एक लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है, तो टोटल 100% बच्चे होंगे जो इस ए यूनियन बी यूनियन सी सेट में आ रहे होंगे। तो देखिए एक्सेस कितना बनेगा इस बार, तो 80 प्लस 86 प्लस 58 को आप ऐड कर रहे हैं तो ये बन रहा है आपके पास 14, 1, 16, 17 और 522। तो ये एक्सेस बन रहा है आपके पास 124 का एक्सेस बन रहा है आपके पास। क्यों? क्योंकि 100% होने चाहिए, ये 224 है, तो 124 का एक्सेस बन रहा है आपके पास। टोटल बच्चे तो 100% ही है ना। अब ये 124 एक्सेस कैसे आप एलिमिनेट करेंगे? अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना है येलो वाले पोर्शन को, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1 वैल्यू डालने पर 2 एक्सेस एलिमिनेट होते हैं। तो 124 एक्सेस को एलिमिनेट करने के लिए आपको यहाँ पे 62% डालना पड़ेगा। बट क्या आप यहाँ पे 62% डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब एक दिक्कत आ गई। ये जो 62% है, ये इस सर्कल का जो टोटल है वही 58% है। स्पेनिश पढ़ने वाले बच्चे 58% है, तो क्या यहाँ पे 62 आ सकता है? नहीं। तो अगर आपके इस एक्सेस वाले मेथड से ये जो वैल्यू आ रही है ये किसी सर्कल के टोटल से ही कम आ जा रही है बाई चांस, तो आप फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ पे एक्सेस ये ना होके ये होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 62 ना होके 58 होगी। तो आप फिर इस 62 को हटा दीजिए और यहाँ पे फिर सारा खत्म कर दीजिए और यहाँ पे बोलिए 58% मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 58% मैक्सिमम परसेंट स्टूडेंट्स होंगे जो तीनों लैंग्वेज लर्न करते होंगे। तो आप सोचेंगे सर फिर एक्सेस का क्या हुआ? तो 58 ने कितने एक्सेस खत्म कर दिए? तो इसने एक्सेस खत्म कर दिए 116। तो हाउ मेनी एक्सेस आर रिमेनिंग? तो बेटा इन तीनों का टोटल आ रहा था 124। 80 प्लस 86 प्लस 58 आ रहा था 124। 116 एक्सेस आर एलिमिनेटेड, तो किल्ड, तो 116 माइनस कर दोगे तो 8 एक्सेस बच जाता है। तो 8 एक्सेस आर स्टिल रिमेनिंग। तो आप क्या करेंगे? इस एक्सेस को खत्म करने के लिए ये जो वैल्यूज हैं, इन तीनों वैल्यूज को कस में 8 डाल दें। तो इन दैट केस ये जो एक 8 एक्सेस बचा है, इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो इसको एलिमिनेट करने के लिए देखो यहाँ पे तो 0 ही आना चाहिए क्योंकि ये 58% है, तो ये 8 यहीं आएगा फिर आपका। अब ये 8% यहाँ आ जाएगा, तो 80 माइनस 8, तो इट विल बिकम, सॉरी 80 माइनस 66, तो मैक्स ये 14% हो जाएगा। 86 माइनस दिस, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और ये तो 0% हो जाएगी। तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। तो मैक्सिमम यहाँ पे 58 होगा ना कि 62। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मिनिमम, मिनिमम में कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम में क्या करेंगे? तो मिनिमम में वही करेंगे आप, a प्लस बी प्लस सी आपका 100% है। दोबारा बता दूं, a% वो बच्चे हैं जो एग्जैक्टली एक लैंग्वेज सीखते हैं, b% वो बच्चे हैं जो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज सीखते हैं, और c% वो बच्चे हैं जो तीनों लैंग्वेज सीखते हैं। और a प्लस 2b प्लस 3c इज 224% इन दिस केस। अगर आपको c को मिनिमाइज करना है तो आपको a को भी मिनिमाइज करना होगा। तो इस बार a और c क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं तो आप a को 0 पुट कर दीजिए, तो b प्लस सी बिकम्स 100 एंड 2b प्लस 3c बिकम्स 224। अगर आप इसमें से इसका ट्वाइस माइनस कर देंगे तो 2b में से b माइनस हो जाएगा, b बचेगा। और सॉरी 2b में से 2b माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा, एंड 3c में से 2c माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकम, c विल बिकम 24%। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 24 आ रही है, 24% मिनिमम हो जाएगा इस केस में, और 58% मैक्सिमम हो जाएगा। तीनों सेट के कॉमन हिस्से का मिनिमम वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है। तो एक तो आप इक्वेशन बना के कर सकते हैं, दूसरा शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। वो ये है कि देखिए जो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 80
प्लस 86 प्लस 58, इसमें से माइनस कर दीजिए ट्वाइस ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु लर्न एटलीस्ट वन लैंग्वेज। तो यहाँ पे 100% बच्चे हैं जो हर एटलीस्ट एक लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, हर बच्चे को कुछ ना कुछ लैंग्वेज सीखनी ही है, तो इसका डबल माइनस कर दीजिए। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका बन रहा है 224 माइनस 200, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बन जाएगी 24%। ये इसका शॉर्टकट होता है। तो अगर यहाँ पे 3 सेट थे तो आप यहाँ पे ट्वाइस माइनस कर रहे थे। तो फॉर्मूला ये है एक्चुअली कि जितने भी सेट हों उसका n-1, अगर 4 सेट होते हैं और उन चारों के जो कॉमन इंटरसेक्शन हिस्सा है उसका मिनिमम वैल्यू कोई पूछता तो चारों सेट की वैल्यू को ऐड करते हैं, माइनस थ्राइस ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न एट लीस्ट वन लैंग्वेज, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का यूनियन जो है वो उसका थ्राइस माइनस करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला ये बन जाता है कि अगर n सेट्स हैं तो उनका जो n सेट्स का इंटरसेक्शन हिस्सा है उसका जो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो सारे सेट्स की वैल्यूज ऐड कर दीजिए, माइनस n-1 ऑफ उन सबका यूनियन माइनस कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं, इस सेट को देखिए, एक पार्टी में 1000 पीपल गैदर हुए, वहां 5 तरह के डेजर्ट्स थे। 69% लोगों ने आइसक्रीम खाया, 71% लोगों ने गुलाब जामुन खाया, 65% लोगों ने लड्डू खाया, 74% लोगों ने जलेबी खाई और 80% लोगों ने काजू कतली खाई। 12% लोग ऐसे भी थे जो कोई भी डेजर्ट नहीं खा के गए। अब क्वेश्चन ये है कि मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताने हैं, और जिन्होंने लोग बताने हैं जिन्होंने सारी डेजर्ट्स खाई, और फिर हम काजू कतली के बारे में भी मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे। पहले हम पांचों के इंटरसेक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे, फिर हम काजू कतली के बारे में मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे। तो देखिए 69% लोगों ने आइसक्रीम खाया, 71% लोगों ने गुलाब जामुन। अब इन सबको ऐड कर दिया जाए तो 69 प्लस 71 प्लस 65 प्लस 74 प्लस 80, तो ये बन रहा है आपके पास 359%। 12% लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 88% लोगों ने कोई ना कोई डेजर्ट तो खाई है। तो 88% लोगों ने कोई ना कोई डेजर्ट तो खाई है। ये हो गया, इसको मैं बोल सकता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई, 5 सेट है ना यहाँ पे, ये बोल सकता हूँ मैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक डेजर्ट जरूर खाई है। तो अगर मिनिमम हमें एक्स चाहिए, मिनिमम एक्स मतलब मिनिमम वो लोग जो ऑल डेजर्ट्स खा रहे हैं, ऑल डेजर्ट्स खा रहे हैं, इसके मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो 359 में से हम 4 इंटू 88 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 सेट है तो n-1 4 हो जाएगा। तो 359 में से आप इसका 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 352, तो आंसर आएगा 7%। तो मिनिमम वैल्यू आएगी 7%। अब मैक्सिमम की बात कर ली जाए, तो मैक्सिमम के लिए देखिए ये 5 सेट हैं, मान लेते हैं, मैं ऐसे बना लेता हूं, 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ये 5 सेट हैं, ए बी सी डी ई बोल देता हूं। अब इस सेट का टोटल है 69%, इस सेट का है 71%, इस सेट का है 65%, इस सेट का है 74% और इस सेट का है 80%। इन सबको ऐड कर रहा हूं तो 359 आ रहा है, बट लोग तो 88 ही हैं जो कुछ ना कुछ डेजर्ट खा के गए हैं। ध्यान दीजिएगा 100 नहीं 88, क्योंकि 12% लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया था। तो ये आ गया आपके पास 271%। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मुझे इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, बीच वाली वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, देखिए मुझे इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है येलो वाले पोर्शन को, तो
यहाँ पे अगर मैं एक वैल्यू डालता हूं तो मुझे मेरे 4 एक्सेस खत्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 सेट में शेयर हो रहा है, एक में होना चाहिए, 4 में एक्स्ट्रा शेयर हो रहा है। तो ये जो एक्सेस बन रहे हैं मेरे, इसको मैं एक्सेस वाला कंसेप्ट बोलता हूँ। तो ये एक्सेस बन रहे हैं टोटल, तो लोग तो 88% ही हैं। ये 359% कैसे आ गए? तो क्योंकि कुछ लोग ज्यादा सेट में शेयर हुए हैं, ज्यादा बार शेयर हुए हैं जब आप इनको ऐड करा। तो इसको अगर क्योंकि एक एक वैल्यू 4 बार एक्सेस यहाँ पे एलिमिनेट किल होगा, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए इस बार। तो कितनी वैल्यू आप मैक्सिमम बीच में डाल सकते हैं? तो ये आ जाएगा आपके पास 67.75%। बट अब एक कैच है, ये देखना चाहिए हमें कि अगर मैं यहाँ पे 67.75 डाल दूं, ये वैल्यू ध्यान देंगे, अगर मैं 67.75 डाल दूं, तो दिक्कत ये है कि इस सेट को देखिए, सेट सी को, सेट सी का पूरा टोटल ही 65% है। तो येलो वाला पोर्शन 65 से ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर मान लेते हैं ये 67.75 से ज्यादा होता, ये भी जैसे बाकी चारों सेट हैं, तो आंसर यही होता कि इतने परसेंट लोग ऐसे हैं जो पांचों स्वीट खा के गए हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू फिलहाल 65% आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 65%। तो इसको ये नहीं लेंगे, फिर हम 65 ले लेंगे। तो 65% लोग ऐसे हैं जो पांचों स्वीट खा के गए हैं, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, और मिनिमम 7%। आई होप यू गॉट इट। और काजू कतली यानी कि ई वाले सेट की बात करें, तो अगर ये 65 आ जाएगा तो ये बाकी सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। और ये मतलब जो एक्सेस तो जो बच गया, जैसे आप बोलेंगे सर और भी तो एक्सेस बच गया, इसने 65 ने तो कितना एक्सेस खत्म करा, 240 और 260 एक्सेस खत्म करा, तो बाकी का 11 एक्सेस मैं बोलूंगा उनको यहाँ पे खत्म करा दो। यहाँ पे आप ये दो में शेयर हो रहा है, यहाँ पे एक एक्सेस खत्म होगा, यहाँ पे 2 एक्सेस खत्म होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू शेयर करा के वो जो 11 एक्सेस बचा है खत्म करा दो। तो अगर आपको ओनली काजू कतली का मैक्सिमम मतलब सॉरी में चाहिए, तो यहाँ पे 15% आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जब ये मैक्सिमम हो रहा है, तो काजू कतली कितने लोग खाएंगे? मैक्सिमम 15% लोग होंगे। उस स्थिति में मैक्सिमम 15% लोग काजू कतली खा रहे होंगे। अग्रीड? ग्रेट। ओनली काजू कतली की बात चलिए, काजू कतली नहीं, काजू कतली तो 80% लोग खा रहे थे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, सेट 4 में आते हैं। तो सेट 4 देखिएगा, इसमें मैंड्रिन पढ़ने वाले हैं 73% बच्चे, हिंदी पढ़ने वाले 81% है, और स्पेनिश 69%। 5 बच्चे कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते। अब देखिए इन सबका टोटल कर रहे हैं आप, 73 प्लस 81 प्लस 69, तो ये आ रहा है 223। लेकिन लोग जो कोई ना कोई लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं वो तो 95% ही है। ये 5% तो कोई भी लैंग्वेज लर्न नहीं कर रहे, तो एक्सेस इस बार बन रहा है 128। 128 का आधा, यानी कि यहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू 64% डाल सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 64%। और मिनिमम, मिनिमम देखिएगा तो शॉर्टकट लगा दीजिए, 223 माइनस ट्वाइस ऑफ 95, क्योंकि 95 बच्चे कुछ ना कुछ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो 223 माइनस 190, ये आपके पास आ रहा है 33%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो 33 आपका मिनिमम आ जाएगा। मैक्सिमम आएगा ये और मिनिमम आएगा ये। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, इफ मैंने गलती करी है, ठीक करी है, ठीक ही होगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाइए। इसमें मैंने एक और कंडीशन डाल दी कि 11% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन सेट में आते हैं, यानी कि एग्जैक्टली एक लैंग्वेज सीखते हैं। ये भी एक और एक्स्ट्रा, क्योंकि एग्जामिनर अलग अलग कंडीशन डालता रहेगा, कंसेप्ट वही हैं, उन कंडीशन के हिसाब से बस अब हमें एडजस्ट करना होगा। तो देखिए देखिए 5% बच्चे तो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, तो बच्चे हो गए हमारे 95% बच्चे जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। अगर आप इन तीनों को वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो 223% आपका आ रहा है। अब इसमें से 5% बच्चे कुछ भी नहीं, सॉरी 5% बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो 95% होंगे। तो 95 अगर मैं माइनस कर दूं, तो आपका आएगा ये वैल्यू 128। तो 128% आपका एक्सेस बनेगा।
अब सोचिए, अगर आप 128 का आधा होता है 64, तो यहाँ पे 64% अगर आप यहाँ पे रख दें, तो 64% यहाँ पे रख दें, तो ये 164 इंटू टू 128 एक्सेस खत्म कर देगा। तो 73 माइनस 64 इज 9%, 81 माइनस 64 इज 17%, एंड 69 माइनस 64 इज 5%। ये तीनों वैल्यू जीरो हो जाएंगी, तो मैक्सिमम तो 64 ही होगा, मिनिमम में प्रॉब्लम आएगी। तो क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 64 रख रहे हैं तो इन तीनों का सम कितना बन रहा है? इन तीनों का सम बन रहा है 31। 11 से तो ज्यादा ही है ना, तो ये वाली कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना मैं। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब आप मिनिमम करते हैं। तो मिनिमम में क्या होगा? तो अब आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, फॉर्मूले के ना लगा के इक्वेशन बनाइए। मान लेते हैं A% बच्चे वो हैं जो एग्जैक्टली एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, B% बच्चे वो हैं जो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं, और C% बच्चे वो हैं जो एग्जैक्टली 3 लैंग्वेज पढ़ते हैं, और इनका टोटल 95 आना चाहिए कि 95% बच्चे एटलीस्ट एक लैंग्वेज पढ़ते हैं। सिमिलरली A+2B प्लस 3C आना चाहिए 223, टोटल ऑफ 73 प्लस 81 प्लस 69। अब कंडीशन है कि जो A है उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 11। तो अगर आपको C को मिनिमाइज करना है तो A को भी मिनिमाइज करना चाहिए। A और C डिपेंडेंट हैं, तो A की मिनिमम वैल्यू इस बार 0 नहीं रख पाओगे, 11 रख पाओगे, और 11 रखने से B प्लस C हो जाएगा। तो A को अगर आप 11 रख दो, पुट A इक्वल टू 11, हम C को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो A को 11 रख दीजिए, तो B प्लस C आपका हो जाएगा 84, 11 जाके माइनस हो जाएगा, और 2B प्लस 3C आपका हो जाएगा 223 माइनस 11 यानी कि 212। अब आपको C की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो अगर आप इसमें से ट्वाइस ऑफ दिस इक्वेशन माइनस कर देंगे तो 2B माइनस 2B कट गया, 3C माइनस 2C, C बचेगा, और 212 माइनस 84 का डबल 168 आप माइनस करेंगे, तो यहाँ से आपका बनेगा ये 44%। तो C की वैल्यू बनेगी 44%। तो यहाँ पे इस बार मिनिमम वैल्यू 44% बन जाएगी। तो यहाँ पे ये जो तीनों हैं, इन तीनों का सम 11 हो जाएगा, और उस स्थिति में अगर C 44 है तो B 40 हो जाएगा। तो ये जो तीन हैश हैं, इन तीनों का सम 40 हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा इन तीनों हैश की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर ये मिनिमम ले रहा है तो ये हैश अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे होंगे। तो ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए वो लोग जो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं अंडर दीज कंडीशन, वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो आंसर होगा उस केस में 40%, क्योंकि अगर C 44 है तो B 40 होगा, क्योंकि अगर ये मिनिमाइज हो रहा है तो ये मैक्सिमाइज हो रहा होगा। ये B और C उल्टे चलते हैं, A और C एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो A और C साथ में मैक्सिमाइज होते हैं, साथ में मिनिमाइज होते हैं, और B उल्टा होता है। जब A C मैक्सिमाइज होगा तो B मिनिमाइज होगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, इस लास्ट सेट को भी देख लेते हैं, इसमें भी मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर परसेंटेज में ना हो और एक्चुअल वैल्यू में वो खेल रहा हो, जैसे 210 बच्चे हैं जो मैंड्रिन लैंग्वेज सीखते हैं स्कूल में, 150 बच्चे हैं हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं, और 125 बच्चे स्पेनिश सीखते हैं। टोटल बच्चे 400 हैं स्कूल में, 20 बच्चे ड्रॉप आउट कर गए हैं, तो इसका मतलब 380 बच्चे कोई ना कोई लैंग्वेज सीखते हैं। तो A यूनियन B यूनियन C जो है, यानी कि ये जो कॉमन हिस्सा है, सॉरी ये पूरा शेडेड पोर्शन है, जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज सीखते हैं, वो हो गए 380 बच्चे। अब आपको येलो पोर्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, एग्जैक्टली 1 वालों को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, एग्जैक्टली 2 वालों को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो क्या करेंगे? तो अगर आप इनको ऐड कर लीजिए, 210, 150 और 125, तो ये आपका बन जाएगा 5 और 8 और 485 बन जाएगा। बट लोग तो कितने हैं आपके पास? 380 ही हैं, तो एक्सेस कितना आ रहा है? 105 का एक्सेस आ रहा है। अब 105 ये परसेंटेज में नहीं है, एक्चुअल लोग हैं, तो 105 का आधा बनता है 52.5। बट क्या यहाँ पे आप 52.5 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि लोग पॉइंट में नहीं हो सकते, तो 52.5 नहीं रख पाएंगे। क्योंकि देखो आधा क्यों करते हैं, दोबारा बताता हूँ, क्योंकि वहां पे एक वैल्यू रखने पर 2 एक्सेस खत्म होता है, 105 एक्सेस है तो आधा करेंगे, 52.5 105 एक्सेस खत्म कर देंगे। बट प्रॉब्लम है 52.5 रख नहीं सकते क्योंकि पॉइंट में है, तो आप 52 रख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 52 लोग कर दीजिए,
तो मैं आप क्योंकि इंटीजर ही हो सकते हैं ना लोग, तो सर 52 ने कितने एक्सेस खत्म करे, तो 52 ने तो 104 ही एक्सेस खत्म करे, तो बचे हुए एक्सेस कहाँ का बचा हुआ कितना एक एक्सेस है, वो आप यहाँ रख दीजिए वैल्यू, इसमें या इसमें या इसमें कहीं भी रख दीजिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए यहाँ 1 रख देता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब ये 1 हो गया, तो अगर ये मैक्सिमम हुआ है तो एट द सेम टाइम ये तीनों वैल्यू भी मैक्सिमम होंगी, इन तीनों का सम, नॉट इंडिविजुअल। तो 210 माइनस 53। अब देखो आपके पास क्या हुआ, ये बी तो आपका, आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी अगर आप बात करें तो वो आना चाहिए था 380, आपका सी हो गया 52 और ए बी हो गया 1, तो 53 हो गया, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 380 माइनस 53, ये हो जाएगा आपके पास 7 और 327। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्टली 1 वालों की मैक्सिमम वैल्यू 327 हो सकती है, तो यहां लिख देता हूं एग्जैक्टली 1 वालों की मैक्सिमम वैल्यू 327 हो सकती है, जो बच्चे एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज सीखते हैं, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 52 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू इनके जो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज सीखते हैं उनकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो 0 हुआ तो यहाँ 0.5 आ जाएगा। तो मिनिमम एक बच्चा जरूर है, मिनिमम वैल्यू जो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज सीखते हैं, अगर कोई ये पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज सीखते हैं, वो 1 हो जाएगी। अग्रीड। तो दोबारा देखेंगे, ए वो लोग हैं जो एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज सीखते हैं, बी वो लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज सीखते हैं, सी वो लोग हैं जो ऑल 3 लैंग्वेज सीखते हैं। तो सी की मैक्सिमम वैल्यू 52 आई थी, तो उस वक्त बी 1 था, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आई थी, और सी मैक्सिमाइज हुआ तो ए भी मैक्सिमाइज हो गया था, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 327 आ गई थी। अब उल्टा देखते हैं, अब हम मिनिमाइज करते हैं बीच वाले येलो पोर्शन को। मिनिमाइज कैसे करेंगे देखिएगा, तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए मिनिमाइज के लिए। तो मिनिमम ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो क्या करेंगे, आप इन तीनों को ऐड करेंगे, 210 प्लस 150 प्लस 125, इसमें से माइनस कर देंगे ट्वाइस ऑफ 380 बाय ट्वाइस ऑफ 380 माइनस कर देंगे, और ये देखो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो क्या ये नेगेटिव में हो सकता है, अब ये नेगेटिव में हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो मिनिमम वैल्यू ऐसी स्थिति में 0 होती है, मिनिमम नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो ये भी कैच है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप कंफ्यूज होंगे उस वक्त कि नेगेटिव में आ गया क्या करें, तो डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं, ये 0 हो सकती है मिनिमम वैल्यू उस स्थिति में। तो अगर ये 0 हुई तो सोचो, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी आपका 380 था, और a प्लस 2b प्लस 3c आपका 485 था। तो अगर आपकी c 0 हो गई तो उस स्थिति में a प्लस बी 380 हो गया, और a प्लस 2b 485 हो गया। तो अगर आप मानते हैं ना c 0 हो गया, क्योंकि अगर c 0 हो गया तो c की मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, तो a और b की वैल्यूज क्या आएंगे उस स्थिति में, तो a आपका a हो जाएगा, अगर माइनस कर देंगे तो b हो जाएगा 105, क्योंकि आपने सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दी, और b हो गया 105, तो a हो जाएगा 380 माइनस 105, यानी कि ये हो जाएगा 275, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका मतलब अगर ये मिनिमम है, अगर सी 0 है तो ए बी सी, दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे, अगर सी 0 है ए बी सी, तो अगर सी 0 है तो बी की वैल्यू 1055 आई, और ए की वैल्यू उसके इसमें 275 आई। तो ये इसने अपनी मिनिमम ली, तो इसने भी अपनी मिनिमम वैल्यू ली, और इसने मैक्सिमम वैल्यू ली। तो बी मिनिमम 1 था, मैक्सिमम 105 था, बी मतलब एग्जैक्टली 2 वाले, तो इसकी रेंज आई 1 से लेकर 105 तक, एग्जैक्टली 2 वाले। इसकी रेंज आई 0 से लेकर, मैक्सिमम जो वैल्यू आई थी वो 52 आई थी, याद करो,
और जो एग्जैक्टली 1 वाले थे उनकी रेंज जो आई वो मिनिमम आई 275, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आई थी 275 और मैक्सिमम वैल्यू आई थी 3, कितनी आई थी, 53 माइनस करा था ना हमने 380 में से, तो 327 आई थी, माय बैड। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने तीनों को मिनिमम और मैक्सिमम निकाल दिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू, बाय बाय।